राम। तो आज आपके सामने हम लेके आए एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड्स रीडर तृप्ति जी शर्मा। हेलो, वेलकम। और खम्मा घड़ी जी, आप लोगों के पूरे राजस्थान के लाडले कपल्स मेरे पास बैठे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों का चार्ट जब देखा, आप लोग के टैरो कार्ड्स निकाले। तो अब आप बताइए अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा। बहुत ही अच्छा था और आपने जो हमें नॉलेज दिया हमारे बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में, हमारे बिहेवियर के बारे में, तो एकदम ट्रू था। हम बहुत सेटिस्फाई हुए आपसे। और हाँ, मैं तो काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ यहाँ पे, मतलब कि सोसाइटी में, तो मुझे भी पता नहीं था कि आप ये सब चीज़ों में मतलब कि इतना एक्सपीरियंस है आपको। और जब मेरी चीज़ें आपके सामने आई, मतलब कि मैंने आपको मतलब मेरे डेट ऑफ बर्थ और शादी की तारीख वगैरह सब कुछ दिया, और जब रियल में जब हम आपके पास आके वो सब चीज़ वगैरह देखे, एकदम ऐसा मतलब एक फील सा हुआ कि हाँ यार, जो कुछ भी एकदम रियल है, मतलब कि मेरे लाइफ में जो चल रहा है ना, मतलब मैं किसी को शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। और जो आपने मेरे को बोला ना, एकदम रियल था, और जो भी बोला एकदम सच था, 100%। थैंक यू सो मच। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि मैंने आपको पहले कहा आपकी दोनों की मंगल की महादशा चल रही है, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मंगल, राहु, केतु, शनि, इनको बदनाम नहीं कीजिए और एस्ट्रोलॉजर्स को भी मत कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंसान को अपने कर्मास पे विश्वास होना चाहिए। हम कितनी भी रेमेडीज दे दें, कितना भी हो जाए, लेकिन अगर प्रारब्ध आपका खराब है, पुराने कर्म अगर बीच में आ गए हैं या कुछ भी खराब किसी चीज़ का हुआ है, तो उसके लिए बहुत सारी रेमेडीज होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन उनके साथ आप लोगों को अच्छे से अपने कर्मास को भी ध्यान में रखना है। तो वो आप दोनों, क्या मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा प्लीज़ ये सब चीज़ों को आप बदनाम मत कीजिएगा, और इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अरे मंगल की महादशा चल रही तो ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेंगे आप लोग, और मुझे बहुत अच्छा, दिल से खुश हुई आप दोनों के लिए ये सब करने के लिए। तो आप हमें एक टैरो कार्ड्स रीडर के बारे में थोड़ा नॉलेज दे सकते हो हमारे व्यूअर्स को हमें? हाँ जी बिल्कुल। टैरो कार्ड्स अपने आप में एक गाइडेंस है। ये गाइडेंस टूल होता है जो यूनिवर्स से कनेक्ट होकर के हम लोग आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको देते हैं। अभी कैसे होता है, आज के जो न्यू जनरेशन या कोई भी हो, उनको है ना इंस्टेंट आंसर चाहिए, उनसे वेट नहीं होता, और रेमेडीज का भी टाइम नहीं है। नहीं, मैं भी सोच रहा था कि यार कब मेरा सब कुछ आए सामने और मैं देखूं। उन्हें बिल्कुल अभी के बताओ, अभी क्या होने वाला है या क्या है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग अंतर्यामी है या हमारे पास कोई एक मैजिक वॉन्ड है या जो हमने आपके सिर पर डाल दिया और देखो हो गया चमत्कार, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक जो काउंसलिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। लोग इतने ज़्यादा परेशान है कि वो अपने घर वालों से, या कभी कभी होता है कि किसी फ्रेंड से भी ट्रस्ट भी नहीं कर पाते पूरी तरह, प्रॉब्लम में है, लेकिन वो किससे बात करें। तो उनको हम सिर्फ एक सही गाइडेंस देते हैं। वो जो परेशान में होते हैं, एक कंसल्टेशन से उनको अपने जो जिस चीज़ में उलझे हुए हैं उनके सवालों के जवाब मिल जाते हैं, और बहुत अच्छे स्माइल लेकर के जब जाते हैं ना, तो हमें लगता है ना हमारी फीस वसूल हो गई। सबसे अच्छी चीज़ है। और हम कौन होते हैं ना कि ये करने को, ये तो भगवान है, वो सब चीज़ें है, पूरा यूनिवर्स है, एंजल्स है, गाइडेंस है, वो सारा हमको, वो उनका इशारा होता है। तो हम वो सब चीज़ों को उनके थ्रू आपको बताते हैं। आज कुछ तो कनेक्शन था जिससे आप लोग मुझसे मिले, मैं आपसे मिली, कुछ रहा नहीं तो मुझे क्या है, मैं आप लोगों को क्यों जानती हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन आपको लगा कि नहीं मुझे इससे पूछना चाहिए, मैंने आपको बताया, आपको अच्छा लगा कि हाँ सही सच में है। जो आप खुद, कभी कभी लोग इतने कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि वो क्या प्रॉब्लम में अटके हुए हैं। तो एक बार जब प्रॉब्लम पता चलते हैं ना, तो समझिए बीमारी का आधा हल तो वैसे ही मिल गया कि क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम पता चल गई, तो फिर उसके बाद में आपके ऊपर है कि आपको उसको किस तरह से हैंडल करना है। वो मूवी नहीं थी ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो वो गलत नहीं है कि हम चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन एक जीपीएस होता है, वो हम आपको दे सकते हैं कि हाँ आपको यहाँ पे मत जाइए, प्रयागराज अभी मत जाइए, बहुत वहाँ जाओगे ना, कि सही बोल रहे लोग, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। तो प्लीज़ मन से मानो तो गंगा जल, और नहीं मानो तो पानी है। तो अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास और अपने कर्मास, प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए, वो करिए। यही मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ। और मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपको मतलब इस इंडस्ट्री में कितने मतलब सालों से एक्सपीरियंस है? मुझे है बहुत पुराना है, 10 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैंने ऑनलाइन अभी 21 से मैंने शुरू किया, क्योंकि कैसे होता है ना कि
लोगों को जब मैं ऑनलाइन में अभी तक मैं किसी से मिल करके नहीं, लेकिन हाँ ऑनलाइन अगर मैं करती हूँ ना तो मेरा सहारा उसी से ही रहता है, सब चीज़ ऑनलाइन पे ही मिलता है। हाँ। और जब हमने मतलब आपको आपने जब बोला कि आपकी 4 चीज़ें भेज दो, मतलब कि शादी की डेट्स वगैरह एंड ऑल, तब मैंने भेजा, मतलब कि तब मैं दूसरे दिन यही सोच रहा था कि यार क्या आएगा मेरे लाइफ के प्रति, और लाइफ में क्या, मतलब कि हमारे दोनों में ऐसे मतलब किटपिट होती ही रहती है, मतलब कि लड़ाई झगड़ा भी होता है, शांत भी हो जाते हैं, बट है ना, मैं तो जल्दी हो जाता हूँ, ये बहुत लंबा खींचती है, तो कभी कभी ज़्यादा झगड़ा होने के कारण आपको तो पता ही इसलिए आपने जो बताया मतलब हमको, हाँ। मतलब ऐसा लगा कि हाँ, मतलब कि ऐसा चल रहा है कि हमारी पूरी लाइफ बता दी आपने, मतलब कि हाँ। ऐसा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब अभी जो मेरी परेशानी चल रही है, मतलब वो भी आपने सामने बता दिया ना, तो मतलब चलिए, तो हमें बहुत सेटिस्फाई हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, और इसी तरह खट्टा मीठा लाइफ में चलता रहता है, अप एंड डाउन। देखिए क्या होता है ना, जब डॉक्टर के देखा है ना, जब वो सीधी लाइन हो जाए ना तो डेड हो जाता है, वो अप एंड डाउन चलती रहती ना, तो यही लाइफ है। यही जब तक तकलीफ नहीं होती ना, हमें खुशियों का पता नहीं देती, तो सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो आप, मैं एक सवाल पूछूं, आप मतलब कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, आप सबको प्रॉब्लम सॉल्व करके, मतलब छोटी मोटी हो या मतलब कोई प्रॉब्लम, कि लव प्रॉब्लम या फिर हाँ, business अरेंज में। मैरिज प्रॉब्लम, लव मैरिज प्रॉब्लम, या फिर बिजनेस प्रॉब्लम, या फिर कुछ फैमिली इशू, फैमिली इशू, तो सारे प्रॉब्लम सब सॉल्व क्योंकि करके। मेन है ना, जिंदगी में यही होता है, सबसे पहला लोगों के रिलेशन पे बात होती है, बस उनके कैरियर पे होता है, ठीक है, और उनके हेल्थ पे होता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने वाला है ना, वो जब आते हैं मेरे पास तो क्या उनको लगता है कि अब ये मिल गया, अभी हम उनको सारा, मैं उनको एक ही चीज़ कहती हूँ कि आप भी ना, जब तक किसी चीज़ में जब तक प्रॉब्लम नहीं होती, अगर डेंटिस्ट है, आपको दांत में दर्द है तभी आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, राइट, है ना, अगर आंखों में प्रॉब्लम है तभी आप आई टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है हार्ट के, तो ऐसे तो नहीं ना कि चलो आज संडे कुछ नहीं है तो चलो हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने चलते हैं, चलो हॉस्पिटल, ऐसा बात नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर के पास जाके मेरा सिर में भी दर्द है, मेरा हार्ट का भी, आंखों का, आप सारा ऑपरेशन एक साथ कर दो, वो भी नहीं कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें शुरू होती है। कभी कभी क्लाइंट्स को समझाना होता है, वो इतने ज़्यादा परेशान होते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि पहले कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला ना, इंसान को अपनी हेल्थ अच्छा होना चाहिए। अगर वो उसका हेल्थ, उसका मेंटल हेल्थ भी, वो दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो छोटी मोटी चीज़ें तो वो अपने आप करता है। उसके बाद भी फिर कैरियर है, आज जब तक इंसान अपने कैरियर, तो वो कमाएगा नहीं तो वो अपने घर को कैसे करेगा, और ये चीज़ें हुई तो फिर रिश्तों में भी क्या होता है ना, पर्सनल और प्रोफेशनल, इसमें बैलेंस बनाना सबसे मेन चीज़ होती है। इंसान को इतनी भागदौड़ है, वो भी चाहता है कि घर वाले मेरे को समझे, मेरे वजह, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाता है। तो कितनी बार ना, मेरे मोस्टली लोगों ने कितनी बार कहते हैं कि हम ना इतना मैम हम नहीं कर पाए, आपने जो रेमेडीज बताई थी, लेकिन आपने जो काउंसलिंग की, आपकी बातों से हमें जो लगा ना, फिर वो हमने किया ना साथ में, तो सच में अभी ऐसा लग रहा है। कोई तो कहते हैं कि मैम इतनी सारी प्रॉब्लम है ना, आपसे बात कर लिया कीजिए तो हमें लगता है ना कि हमारी है ना सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। तो आज के टाइम में ना लोगों को बात करना मुझे लग रहा है ज़्यादा ज़रूरी हो गया। बातों से एक बार उसको खुद को समझ में आना चाहिए कि क्या है लाइफ में, कैसे हमको हैंडल करना है, कैसे सिचुएशन को किस तरह से करना है। उसको हम बदल नहीं सकते हैं, बहुत तूफान आने वाला, बारिश होना, उसको नहीं बचा सकते, लेकिन हम अम्ब्रेला लेकर जा सकते हैं, रेनकोट पहन सकते हैं, घर में रह सकते हैं। तो हमारे पास टूल्स होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए। और उस चीज़ का समझदारी ना, जब इंसान बहुत परेशान होता है ना, तो उसे समझ में नहीं आता है, उसको सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। हम सिर्फ वही करते हैं, हम लोग सही गाइडेंस देखते हैं, और साथ में नो डाउट कि रेमेडीज वर्क करती है, 100% करती है। बस ये है कि दिल से करना चाहिए, और उसके साथ अपने कर्मास सही रखिए। बाकी तो भगवान ने सबको लाइफ दिया है, सबको अपनी अपनी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना सब हमसे शेयर किया, हमारे व्यूअर्स को दिखाया। अभी हम अपने इंस्टा फैमिली से बात करेंगे कि आप इंस्टा फैमिली हम दोनों को तो जानते ही हैं, ठीक है। तो अगर आपके भी लाइफ में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, करियर, लाइफ का, मेंटल हेल्थ का, कोई भी इशू है, मतलब हम फैमिली इनका इशू नंबर भी मेंशन कर रहे हैं, और तो आईडी भी। हाँ, आप उनको डीएम कर सकते हो, आप कुछ भी उनसे पूछ सकते हो, वो बहुत अच्छे से फ्रेंडली होके बताएंगे एकदम, आप खुद सेटिस्फाई होंगे हमारे जैसे। और आपको पता चलेगा कि हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आप
जितना मन में रखोगे उतना प्रॉब्लम सॉल्व कभी नहीं नहीं होगा। होगा। तो आप एक बार इनको डीएम करके देखिए, इनसे share क्योंकि करके। हमने भी इनको मैसेज किया और जो हमको रिजल्ट चाहिए था वो सच बता रहा हूँ 100% रियल मिला है। और आप एक बार उनको मैसेज करके देखना, जितने भी मेरे फॉलोअर्स है, जितने भी मेरे इंस्टाग्राम की फैमिलीज है, एक बार मैसेज करिए और अपना सॉल्यूशन निकालिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस मैं